और अब बड़ी खबर जयपुर से, जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने का ये पूरा मामला जयपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए हैं 3 अन्य आरोपी। तो एसीबी ने पूर्व में गिरफ्तार किए 3 आरोपी और अब जयपुर पुलिस ने किया है प्रोडक्शन वारंट पर इन्हें गिरफ्तार। तो एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह, फोर्टिस अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर और विनोद सिंह, गिरिराज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं गुरुग्राम से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए हैं चारों आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। तो 2 आरोपी किडनी रिसीवर की अचानक हुई है तबीयत खराब और किडनी रिसीवर 2 आरोपियों को कराया गया है सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती। तो दोनों आरोपियों का फिलहाल इलाज जारी है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने का ये पूरा मामला जयपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए हैं 3 अन्य आरोपी। तो एसीबी ने पूर्व में गिरफ्तार किए थे 3 आरोपी और अब एक बार फिर 3 अन्य आरोपी जो हैं ये गिरफ्तार किए गए और प्रोडक्शन वारंट पे इन्हें भेजा गया है। चारों आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां जयपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए हैं 3 अन्य आरोपी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का फर्जी एनओसी मामले में 3 अन्य आरोपी जो हैं वो और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई? देखिए राखी, मैं आपको बता दूं कि एसीबी ने 3 आरोपी जिसमें एसएमएस अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह, फोर्टिस अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह, गिरिराज शर्मा को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ये रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किए गए, लेकिन अब प्रोडक्शन वारंट पर, क्योंकि जयपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, तो जयपुर जेल से जो है प्रोडक्शन वारंट पर इन तीनों आरोपियों को जवाहर सर्किल थाने लाया गया है। अब इन तीनों आरोपियों से प्रोडक्शन वारंट पर लाने के बाद पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले में जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने गुरुग्राम से पुलिस से जो है प्रोडक्शन वारंट पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 किडनी डोनर थे और 2 किडनी रिसीवर थे। हालांकि इस पूरे मामले में जो किडनी रिसीवर जो थे, दोनों किडनी रिसीवरों की तबीयत जो है अचानक से खराब हो गई थी, जिन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी 2 जो डोनर जो थे उनको जेल भेज दिया गया है। हालांकि दोनों रिसीवर को भी जेल भेजा जाएगा, लेकिन उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो ऐसे में उनका सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अब चूंकि इस पूरे प्रकरण में 3 आरोपी थे, तो पहली बार जयपुर पुलिस इनको प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर के आई है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो कड़ियां जो थी वो कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई थी। नहीं मालूम था कि किस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है और जो परिवादी को लाना और डोनर को लाना और रिसीवर को मिलाना इनका बेसिकली काम होता था। हालांकि एक मुख्य आरोपी जो कि मुर्तजा अंसारी, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है, जो दलाली करता था बीच में, उनके जरिए यहाँ पर डॉक्टरों से संपर्क किया जाता था, फर्जी एनओसी दिलाई जाती थी। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर वो अभी तक फरार चल रहा है। लेकिन जो मुख्य दूरी जो थी वो इन सभी तीनों आरोपियों से जुड़ी हुई थी। तो ऐसे में अब जवाहर सर्किल थाना पुलिस इनको प्रोटेक्शन वारंट पर लाने के बाद आज इनसे पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद सारी चीजें निकल कर सामने आएगी कि कितने हॉस्पिटल से इनका कोऑर्डिनेशन था और ये 3 मणिपाल हॉस्पिटल, फोर्टिस एचसीसी हॉस्पिटल के अलावा और कौन कौन से हॉस्पिटल्स को ये फर्जी एनओसी अब तक प्रोवाइड करा चुके हैं। क्योंकि एसीबी अब तक रिश्वतखोरी के मामले में ही केवल जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन अब जयपुर पुलिस में जो गोपाल ढाका एसीपी वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो अब उनसे यहाँ पूछताछ करेंगे। टीम जो है वो पूरी कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद सारी चीज निकल करके आएगी कि 11 हॉस्पिटलों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते थे, तो उन बाकी हॉस्पिटल की भूमिका क्या कर रही है, किस किस की भूमिका रही है और डॉक्टर्स की क्या भूमिका रहती थी, ये सारी चीजें निकल करके आज सामने आएगी। बिल्कुल यादवेंद्र, तो ये जो लोग हैं वो डोनर और रिसीवर के बीच में मीडिएटर का काम करते थे और अभी फिलहाल जितने हॉस्पिटल्स के नाम आए हैं इनसे पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन यादवेंद्र, इस बीच देखने वाली बात यह है, फर्जी एनओसी के ऊपर ये किडनी ट्रांसप्लांट तो करवा दी गई, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के बाद में भी जो रिसीवर है वो एक पहले भी ऐसा ही केस आया था, जब रिसीवर को पहले तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत खराब होती है और फिर उसे वहां एडमिट कर लिया जाता है। और कुछ इसी तरह का मामला इस वक्त भी नजर आ रहा है, जहां पर रिसीवर की तबीयत खराब है और उसे एसएमएस में एडमिट किया गया है। देखिए राखी, सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता था पूरा फर्जीवाड़े से होता था। डॉक्टरों की पूरी मिलीभगत होती थी, डॉक्टरों को सब कुछ जानकारी होती थी, लेकिन जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता था उसके महज
कुछ दिनों बाद ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता था, महज एक या 2 दिन में। जबकि ऐसा अमूमन नहीं होता है। जब भी किसी का भी अगर लीगली रूप से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसको 7 से 10 दिन तक उसको अस्पताल में रखा जाता है। लेकिन ये बात तय है कि ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनको डर रहता था कि कहीं पकड़े ना जाए या कोई मिलीभगत इनके सामने ना आ जाए, तो ऐसे में इनको तुरंत ही डिस्चार्ज कर दिया जाता था। और देखिए, ये जो डोनर और रिसीवर जो थे, इनके साथ भी ऐसा हुआ। जो रिसीवर जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको आनन फानन में यहाँ से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया फोर्टिस अस्पताल और ईएससीसी अस्पताल से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आनंद फानंद में अगर ये सारी चीजें हो रही है तो यानी क्लियर तो फर्जीवाड़ा है। और उनको पता था कि जब ये फर्जीवाड़ा हुआ उसके बाद इनको पहले से इनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया ताकि ये पकड़ में ना आ सके और उनकी पोल ना खुल सके। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितना भी बड़ा कोई क्यों ना करे, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर। एक एसीबी ने इस पूरे स्कैंडल को खोला, पूरा रैकेट खुला और उसके बाद सारी चीजें निकल करके सामने आई। हालांकि पूछताछ जब जवाहर सर्किल थाना पुलिस कर रही थी तो उसी दौरान इनकी तबीयत खराब थी। गुरुग्राम में भी इनकी तबीयत खराब थी। गुरुग्राम से जब इनको प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर पूछताछ करी, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने जो है सभी आरोपियों को जेसी करने का आदेश दिए। जो उनसे पूछताछ होनी थी सारी पूछताछ कर ली गई। लेकिन अभी 2 रिसीवर जो है, जो किडनी रिसीवर है, जिनको किडनी लगी थी, जिनका ट्रांसप्लांट हुआ था, उनका फिलहाल सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये कड़ियां जो है, आप जब ये तीनों आए हैं उसके बाद पता चलेगा कि वाकई में क्या डोनर और रिसीवर को इस बात की पूरी जानकारी थी कि फर्जीवाड़े से इनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। जैसा हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, पता चला है कि इनको इस बात की भनक तक नहीं थी कि मुर्तजा अंसारी उनको फर्जीवाड़ा करके ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहा है। इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, जैसा कि हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। लेकिन जो फर्जीवाड़ा हो रहा था वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटर और साथ में मुर्तजा अंसारी इनके बीच और डॉक्टरों के बीच फर्जीवाड़ा था। तो डोनर जो था 1.5 लाख रुपए लेता था, लेकिन साथ में जो रिसीवर थे जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बदले जो है 25 लाख रुपए लिए जाते थे। बिल्कुल, धन्यवाद यादवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।